हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमारे मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अपनी बीएससी फाइनल ईयर की फर्स्ट यूनिट चल रही थी जिसमें अपन ने ग्रुप थ्योरी पढ़ रहे थे। उसी को अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक है क्रमचय समूह यानी कि परम्यूटेशन ग्रुप। देखिए, इसकी डेफिनेशन को अपन समझते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? यदि आपके पास कोई फाइनाइट सेट हो, तो उसके ऊपर ही उसके स्वयं पर 1 1 ऑन 2 अगर मैपिंग अप्लाई हो तो उस ग्रुप को अपन क्रमचय समूह कहते हैं। तो मैं लिख देता हूं, एक परिमित समूह की स्वयं पर एकीकी आच्छादक प्रतिचित्रण, एकीकी आच्छादक प्रतिचित्रण जिसको अपन कहते हैं 1 1 ऑन 2 मैपिंग। 1 1 ऑन 2 मैपिंग एक परिमित समूह की स्वयं पर एकीकी आच्छादक प्रतिचित्रण को क्रमचय कहते हैं। क्रमचय का मतलब परम्यूटेशन को क्रमचय यानी कि परम्यूटेशन कहते हैं। देखें होती क्या है। 1 1 ऑन 2 का मतलब आप लोअर स्टैंडर्ड में अपन पढ़ चुके हैं कि 1 1 ऑन 2 क्या होता है। एक बार मैं आपको फिर से शॉर्ट में बता देता हूं कि यदि आपके पास कोई फंक्शन f(x) दे रखा है तो उसके अगर अपन दो एलिमेंट्स को लेकर चले उसके डोमेन के, ये हमेशा होने चाहिए उसके डोमेन के अगर दो एलिमेंट्स को आपस में अगर अपन बराबर लेकर चले और उनकी मैपिंग भी आपस में वापस बराबर मिल जाए तो ये मैपिंग आपकी 1 1 मैपिंग कहलाती है। या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि आप fx1 और fx2 लेकर चले और आपको x1 बराबर x2 मिल जाए तो ये मैपिंग आपकी 1 1 कहलाती है। और सारे जो भी लीनियर फंक्शन होते हैं जैसे कि fx दैट इज इक्वल टू 2x + 3 फॉर एवरी x बिलोंगिंग रियल नंबर। तो जैसे कि यहाँ मैंने मान लिया दो नंबर x1 एंड x2 विच इज बिलोंगिंग टू आवर रियल नंबर r, देन अपन कह सकते हैं कि fx1, तो fx1 की बात करते हैं fx1 बराबर fx2 आपको लेकर चलना है, fx1 बराबर fx2 आपको लेकर चलना है। तो fx1 कितना हो जाएगा 2x1 + 3 दैट इज इक्वल टू 2x2 + 3, 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल तो आ जाएगा 2x1 दैट इज 2x2, 2 से 2 भी हो जाएगा कैंसिल तो आ जाएगा x1 बराबर x2। कहने का मतलब आपने मैपिंग बराबर ली ना, आपका एलिमेंट अगर बराबर मिल गया तो ये चीज कहलाती है आपकी 1 1। क्लियर। इसी तरह से होती है ऑन 2। अगर आपकी कोई भी मैपिंग fa to b दी गई हो, fa to b दी गई हो, ये आपका डोमेन है और ये आपका कोडोमेन है, यानी कि ये प्रांत है और ये सहप्रांत है। तो अगर सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का जैसे कि यहाँ लिख देता हूं a b c d e f, अगर सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का उसके प्रांत में अगर पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो, वापस बोल देता हूं कि यदि कोई मैपिंग f a to b आपको दी गई हो या परिभाषित हो तो b के प्रत्येक अवयव का अगर a में पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो तो इस प्रकार की मैपिंग आच्छादक कहलाती है। और इस केस में आपका f of a दैट इज इक्वल टू हो जाता है b, यानी कि उसका परिसर और सहप्रांत क्या हो जाता है बराबर। तो ये चीज कहलाती है आपकी आच्छादक। तो ये थी एकीकी और आच्छादक। तो कोई भी सेट अगर आपका दे रखा है और वो खुद में एकीकी आच्छादक रूप में परिभाषित हो तो और फाइनाइट होना चाहिए तो वो क्या कहलाता है आपका परम्यूटेशन ग्रुप कहलाता है। देखिए इसके बाद में देखिए जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं, अच्छा एकीकी जो इसको अपन s से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ s आपका कोई भी एक ग्रुप है जो खुद में रिप्रेजेंट होगा, है ना। तो अपन लिख देते हैं परम्यूटेशन विच इज p, जो कि s से s में रिप्रेजेंट होगा। क्लियर बात है आपको समझ? जो p होगा वो खुद में परिभाषित होगा और वो क्या होना चाहिए 1 1 ऑन 2। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं 1 2
3 4, यहाँ आ जाएगा वापस जैसे 3 2 1 4, कुछ भी आ सकता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर इसको जनरल फॉर्म में अगर अपन बात करें तो s को आप रिप्रेजेंट करते हैं, अपन पूरा तरीके से ही कर लेते हैं। तो s को अपन रिप्रेजेंट करेंगे, इसको s लिखेंगे और लिखने का तरीका कुछ, इसको क्रमचय समूह को लिखने का तरीका कुछ इस प्रकार होगा कि यहाँ तो आएंगे आपके एलिमेंट जैसे कि x1 x2 x3 एंड x4, और यहाँ आ जाएंगे इनकी मैपिंग fx1 fx2 fx3 एंड यहाँ आ जाएगा आपका fx4। क्लियर, ये रहेंगे इनकी वैल्यूज। तो इनको जो लिखने के तरीके होंगे ना, उन्हीं को अपन क्या कहेंगे, परम्यूटेशन। अच्छा, जो क्रमचय समूह होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप इन फाइनाइट ग्रुप, या फिर जो आपका क्रमचय समूह है उसमें जो भी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वही उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। वही उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर, यानी कि उसकी कोटि कह दीजिए, या फिर अपन उसका ग्रुपांक कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। क्लियर। अच्छा, एक चीज और है कि अगर कोई सेट आपको दे रखा है S, अगर कोई S आपको सेट दे रखा है जैसे कि 1 2 3, तो यहाँ लिख देते हैं जैसे कि वापस 3 1 2, तो इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे S3 से, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो 6, पर इसके जो डोमेन सेट में के एलिमेंट्स कितने, वो है 3, और इनकी मैपिंग की कितनी है 3, तो अपन इस सेट को नाम देंगे S3। यहाँ 4 होते तो S4 कहते, 5 होते तो 5 नाम देते। क्लियर। तो इस केस में देखिए होगा क्या, अगर कोई भी परम्यूटेशन सेट आपको दे रखा है और बोले कि इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, तो अपन सीधे ही गिन लेंगे कितने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 है। क्लियर। इसके अलावा पूछे कि इससे टोटल बनने वाले परम्यूटेशन ग्रुप कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ग्रुप, टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन ग्रुप, परम्यूटेशन ग्रुप वो होता है आपका जितने भी एलिमेंट हो, जिस ऑर्डर का आपका ग्रुप हो उसका फैक्टोरियल ले लीजिए, यानी कि फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 आपको खोलना आता है 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 6। तो कहने का मतलब है ये जो आपका दे रखा है इससे टोटल कितने बना सकते हैं अपन, इससे टोटल बना सकते हैं अपन 6 तरह के परम्यूटेशन। क्लियर। तो ये अच्छा, अगर 1 2 3 4 एंड सो विद n, अगर n एलिमेंट्स लेंगे तो अपन कितने बन जाएंगे, फैक्टोरियल n, इसके परम्यूटेशन ग्रुप बन जाएंगे। तो इसी परम्यूटेशन की बेसिक डेफिनेशन है, आई होप आपको ये समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट अपन लेते हैं इसका। अच्छा, इसके बाद में अपना जैसे कि नेक्स्ट रहेगा एक एग्जांपल ले लेते हैं। अच्छा, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, पिन पॉइंट्स है, वो मैं आपको यूं ही समझा देता हूं। अगर कोई परम्यूटेशन ग्रुप दे रखा है जिसके एलिमेंट्स खुद से खुद में परिभाषित हों, खुद से खुद में परिभाषित हैं, तो अपन उसको कह देंगे तत्समक क्रमचय, यानी कि आइडेंटिटी परम्यूटेशन ग्रुप। तो देखिए वो क्या हो जाएगा कि अगर आपका S दे जाए, SI बोल देंगे अपन इसको, जैसे कि 1 2 3 4, तो यहाँ भी 1 2 3 4 अगर आ गया तो इस चीज को अपन क्या करेंगे, तत्समक क्रमचय समूह। क्लियर। इसी तरह से अपना एक नेक्स्ट है क्रमचय गुणन। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए आपका नेक्स्ट है क्रमचय गुणन, यानी कि परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट ऑफ, या इसको अपन प्रोडक्ट ऑफ भी बोल सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशन। देखिए जब अपन ग्रुप पढ़ते थे तब अपन ग्रुप को कैसे रिप्रेजेंट करते थे, अपन ग्रुप को रिप्रेजेंट करते थे कि f ऑफ g ऑफ x दैट इज इक्वल टू, अपन लिखते थे f ऑफ g x, ये लिखते थे। इसी तरह से अगर अपन g ऑफ f x निकालते थे तब उसको अपन लिखते थे g ऑफ f x। क्लियर। तो इस केस में अब अपन f ऑफ g को सिंपल लिखेंगे f g, और इस केस में जब अपना g ऑफ f आ जाए तो अपन इसको लिखेंगे g f। तो यहाँ पर f g और g f ये क्या कहलाते हैं, आपके क्रमचय गुणन। यहाँ पर दो सेट है, उनका आपस में क्या हुआ है, गुणनफल हुआ है।
तो अगर आपको कोई एक एग्जांपल दे दिया जाए, जैसे कि आपको f को सेट दे दिया मैंने 1 2 3 4 और 3 2 1 3 2 1 4, इसी तरह से आपको एक g सेट और दे दिया, g सेट मैंने आपको दे दिया है वही 1 2 3 4 और 4 3 2 1, क्लियर। ये आपको कोई भी मैंने दो सेट दे दिए। अब आपको बोल रहा है कि आप इसका एफ जी और जी एफ फाइंड आउट कीजिए, क्लियर। तो देखिए पहले तो यहाँ पर अपन बात करते हैं एफ ऑफ जी की। तो एफ ऑफ जी को अपन लिखते हैं एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स यानी कि जी एक्स यानी ये रहा एफ ऑफ जी ऑफ 1 दैट इज 4, जी ऑफ 2। अच्छा इसको लिखते कैसे, एक बार इसको अपन लिख लेते हैं। इसको अपन कैसे लिखेंगे, इसको अपन लिखेंगे एफ ऑफ 1 दैट इज इक्वल टू 3, f of 2 is equals to 2, f of 3 is equals to 1 and f of 4 is equals to 4, क्लियर। ये हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आपका g of 1 is equals to 4, g of 2 is equals to 3, g3 is equals to 2 and g4 is equals to 1, क्लियर। तो ऐसा हो जाए तो यहाँ पर अपना g of f कैसे निकालेंगे, अपन इसको लिखेंगे g of fx, g of fx। तो देखिए fx में कितना 1 2 3 4 है, तो अपन देखते हैं पहले 1 रखते हैं, तो g ऑफ मिलेगा f1, g ऑफ f1 और f1 है कितना, f1 है आपके पास 3 तो मिलेगा g3 और g3 कितना है, g3 है आपके पास 2। तो देखिए ये मैं बना रहा हूं आपका g ऑफ f के लिए, g ऑफ f के लिए तो ये अपन लिख देते हैं 1 2 3 एंड 4। तो जब आपने 1 पर निकाला है, किस पर 1 पर निकाला है तो आपका वैल्यू आया है 2। इसी तरह से जब अपन 2 पर निकालेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, g ऑफ f2 तो ये आ जाएगा g ऑफ f2 और f2 कितना है, f2 है आपके पास 2, f2 है आपके पास 2 तो मिलेगा g2 और g2 कितना है 3 है, g2 कितना है 3 है। तो 2 पर क्या मिल रहा है आपको 3, 2 पर क्या मिल रहा है आपको 3। इसी तरह से जैसे कि अपन रखेंगे 3, मैं यहीं पर कर लेता हूँ f3, तो g ऑफ f3 तो g ऑफ f3 को अपन ऐसे लिख देंगे g ऑफ f3 और f3 आपके पास कितना है 1 है तो मिलेगा g ऑफ 1 और g ऑफ 1 कितना है 4 है तो ये आ जाएगा आपके पास 4, ये आ जाएगा 4 और पीछे बचा किताब का 1, क्लियर। तो इसको लिखने का कुछ ये तरीका होगा, यानी कि इससे ये मिल जाएगा आपको g ऑफ f का वैल्यू, ये मिलेगा। एक बार मैं वापस लिख देता हूँ 1 2 3 4 जो कि मिला है आपका 2 3 4 एंड 1। इसी तरह से आपको पूछे fg निकालने का, तो fg कैसे निकालनी है, देखिए इसको निकालने की एक्चुअली एक शॉर्ट ट्रिक होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर आपके पास f और g कोई सेट दे दिया, इनका परम्यूटेशन, दो का परम्यूटेशन आपको एक साथ पूछ लिया, तो देखिए अच्छे से समझ लीजिएगा आप इसको। f ऑफ g दे रखा है तो फर्स्ट नंबर पर जो है उसी को रखिए और सेकंड नंबर पर है उसको रख दीजिए। देखिए f ऑफ g है, एक बार इसको समझ, जैसे ये g ऑफ f है आपके पास, तो g ऑफ f को यहां से समझिए, g ऑफ f कैसे निकलेगा, देखिए g ऑफ 1 पर आपका देखिए क्या आ रहा है 3 आ रहा है, तो यहाँ पर 3 के वापस क्या आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये आ जाएगा आपका 2। यहाँ पर देखिए वापस कनेक्ट कर रहा हूं मैं इसको, g f का देखिए क्या आ रहा है, g ऑफ f है तो पहले f लेना है फिर g लेना है। इसी तरह से अगर आपका f g है तो पहले g का लेना है फिर f का लेना है। आपका g ऑफ f है तो पहले आपने लिया f, फिर आप काउंट करेंगे g के लिए। देखिए कैसे, g ऑफ f है तो आपने g ऑफ f के लिए लेना है पहले f, g ऑफ f है तो पहले लेना है f, तो f का काउंट किया हो, f 1 पर क्या है 3, तो उधर वापस 3 पर देखिए क्या है 2 है, तो 1 पर क्या मिलेगा 2, ये आ गया 1 पर 2। इसी तरह से 2 पर क्या है 2, तो यहाँ 2 पर क्या आ रहा है 3, तो ये आ गया 3। इसी तरह से यहाँ पर 3 पर क्या है 1, तो यहाँ पर 1 पर क्या है 4, ये आ गया 4। इसी तरह से यहाँ पर 4 पर क्या है 4, तो यहाँ पर 4 पर क्या है 1, तो ये आ गया 1, क्लियर। तो इसी तरह से f ऑफ g इसके लिए क्या मिलेगा, देखिए तो पहले इस बार जब पहले आपने देखा था f, इस बार देखेंगे अपन g। देखिए 1 पर क्या आ रहा है 4, तो यहाँ पर देख लीजिए 4 पर क्या आ रहा है 4, तो ये आ जाएगा 1 पर आया 4। पहले आप लिख दीजिए 1 2 3 और 4, क्लियर। एलिमेंट्स लिख दीजिए आप पहले, अब 1 पर मिल गया 4, अब यहाँ पर देखिए 2 पर क्या आ रहा है 3 और इधर वापस देख लीजिए 2 पर आ रहा है 3, तो 3 पर क्या आ रहा है 1, तो ये आ गया 1। अब 3 पर आ रहा है 2, तो यहाँ पर 2 पर आ रहा है 2, क्लियर। इसी तरह से यहाँ पर 4 पर आ रहा है 1, तो यहाँ पर 1 पर आ रहा है 3। तो ये रहेगी इसकी शॉर्ट ट्रिक इनके परम्यूटेशन निकालने की। तो ऐसे निकलता है जीएफ और एफजी का वैल्यू, क्लियर। आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आई होप आई होगी।
इससे ज्यादा शॉर्ट ट्रिक कोई होती नहीं है। तो इसी तरह से अपना अपन नेक्स्ट करते हैं। आपको जैसे कि आपकी बुक ने एक एग्जाम्पल दिया है, मैं इस एग्जाम्पल को ही करता हूं। आपकी बुक में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बुक में एग्जाम्पल दे रखा है, अपन इसको करते हैं। देखिए आपको एग्जाम्पल दे रखा है 1 2 3 4 3 1 4 2 3 1 4 2 एंड एक दे दिया जी 2 3 4 1 2 3 4 1। देखें अब आपको पूछा जैसे कि जी ऑफ एफ, तो जी ऑफ एफ पूछा तो पहले अपन देखेंगे, अगर जी ऑफ एफ है तो अपन पहले किसको देखेंगे, पहले नंबर पर जी है तो अपन पहले नंबर पर यहाँ रखेंगे एफ को। तो 1 पर 3 है तो यहाँ पर देखिए 3 पर कौन है, 4 है। पहले तो आप बना लीजिए, तो 1 2 3 एंड 4। देखिए 1 पर 3 है तो यहाँ 3 पर कौन है, 4, ये रहा। 2 पर 1 है तो 1 पर कौन है, 2। यहाँ 3 पर 4 है तो यहाँ पर 4 पर 1। इसी तरह यहाँ 4 पर 2 है तो यहाँ 2 पर 3। क्लियर, तो ये आ जाएगा इसका जीएफ का वैल्यू। इसी तरह इसके लिए भी बना देते हैं 1 2 3 एंड 4। अब देखिए एफ ऑफ जी की बात करें तो उल्टा चल लेंगे। यहाँ पर 1 पर आपका 2 है तो यहाँ 2 पर आपका 1, यहाँ 2 पर आपका 3 है तो यहाँ 3 पर आपका 4 है, यहाँ 3 पर आपका 4 है तो यहाँ 4 पर आपका 2 है, और यहाँ 4 पर आपका 1 है तो यहाँ 1 पर आपका 3 है। तो ये आ जाएंगे इसके एफ जी और जी ऑफ एफ की वैल्यू। क्लियर, एफ जी और जी एफ की वैल्यू निकालने का ये आपके पास शॉर्ट ट्रिक रहेगा। क्लियर, देखिए इसके बाद में है आपके पास इसकी कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, तो अपन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट है इसकी कुछ परिभाषा, दो क्रम चयों की तुल्यता। देखिए दो क्रम चयों की तुल्यता, दो क्रम चय आपके तुल्य कब कहलाते हैं, जब आपका f बराबर दे दिया जाए g। अगर दो फंक्शन हो तो दो की फंक्शन की तो अपन तुलना कर पाएंगे। इसका मतलब कहने का मतलब है अपन fx बराबर ले पाए gx फॉर एवरी x बिलोंगिंग s, जो कि s अपना कोई भी सेट हुआ करता था। प्रत्येक x बिलोंगिंग s के लिए अगर आपका fx बराबर मिल गया gx तो उसको अपन क्या कह देंगे, ये दोनों फलन आपके f और g जो भी आपके क्रम चाहिए वो दोनों क्या है, तुल्यता है। क्लियर, इसी तरह से नेक्स्ट है आपका तत्समक। तत्समक मतलब खुद के समान, तत्समक मतलब खुद के समान। जैसे कि S आपका कोई सेट दे दिया ए बी सी डी, इसी को वापस लिख देते ए बी सी डी। तो यहाँ पर ये वो परमुटेशन है जो खुद में परिभाषित है। तो इस प्रकार का इसको अपन एस आई, यानी एस आई से आई का आई फॉर होगा आइडेंटिटी, तो इसको अपन एस आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, इसी तरह से आपका नेक्स्ट है आपका प्रतिलोम क्रम से। देखिए ये क्या होता है, नेक्स्ट है आपका प्रतिलोम क्रम से। इनवर्स परमुटेशन, देखिए इनवर्स परमुटेशन क्या होता है। अगर आप, मैं इसके सीधे एग्जांपल लेकर ही समझा देता हूं डेफिनेशन से। आई होप आपको जैसे कि डेफिनेशन से अगर कम समझ में आए तो एग्जांपल से आपको डायरेक्टली समझ में आ जाएगा। तो देखिए प्रतिलोम, तो S अगर आपको कोई शेयर दे दे, जैसे कि ये दिया 1 2 3 4, यहाँ दे दिया आपको 3 2 1 4। क्लियर, तो देखिए यहाँ पर अपन कुछ भी अलग लिख दीजिए, यहाँ 4 लिख दीजिए, यहाँ 2 लिख। क्लियर, तो देखिए क्या होगा, तो इसका जो भी आपका इनवर्स बोले तो इनवर्स कैसे आएगा। देखिए अपना इसका इनवर्स का वैल्यू, जैसे कि इसको अपन एस डैश कह दीजिए या आप इसको एस इनवर्स कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। देखिए तो क्या मिलेगा, इसको आप उलट दीजिए। प्रतिलोम का मतलब भी क्या होता है, उल्टा। जैसे यहाँ 1 2 3 4 है, 3 4 1 2 है, तो एक बार तो आप इसको उलट दीजिए, तो क्या आएगा 3 4 1 2। पहले ये लिख लीजिए 3 4 1 2, फिर इनके जस्ट जो ऊपर वाले हैं वो लिख दीजिए, ये है 1 2 3 एंड 4। क्लियर,
अब देखिए हमेशा जो सेट लिखा जाता है वो एक्चुअली तरीके से लिखा जाता है, क्रम से, यानी कि क्रम होना चाहिए, ऑर्डर फॉलो होना। जैसे कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 इस सीक्वेंस को आप फॉलो कीजिए तो ये 1 2 3 4 हो जाएगा। क्लियर। अब करना कुछ नहीं है, आप इसके 3 4 1 2 को आपने 1 2 3 4 लिखा है। क्लियर। तो यहाँ पर जिसके नीचे जो है बस वही लिखना है, यानी कि यहाँ पर देखिए 1 के नीचे क्या 3 है तो ये आ गया 3, 2 के नीचे 4 है तो ये आ गया 4, 3 के नीचे आपका 1 है तो ये आ गया 1, और 4 के नीचे 2 है तो ये आ गया 2। तो ये रहेगा आपका S इनवर्स का वैल्यू। कहने का मतलब है ऊपर भी आपका 1 2 3 4 ही रहना चाहिए, सीक्वेंस आपकी फॉलो होनी चाहिए। तो S कोई शेयर दे रखा है तो ये उसका इनवर्स करेगा। क्लियर। देखिए आपकी बुक में एक एग्जांपल है इनवर्स पर बेस्ड है, अपन इसी को ले लेते हैं। जैसे कि आपको दे दिया इसने एग्जांपल है आपके पास कि एक दे दिया 1 2 3 4 3 2 3 1 4, 1 2 3 4 एंड 2 3 1 4, 2 3 1 4। क्लियर। तो इसका देखिए प्रतिलोम क्या होगा। इसके प्रतिलोम की बात करें, प्रतिलोम क्रम से, तो देखिए प्रतिलोम क्या होगा। देखिए पहले तो लिख दीजिए आप इसका उल्टा, पहले तो आप इसका उल्टा लिख दीजिए, आ जाए 2 3 1 एंड 4, 2 3 1 एंड 4। इसके नीचे क्या है, 1 है, यहाँ पर 3 के 2 है, 1 का 3 है और 4 का 4 है। क्लियर। तो देखिए आप इसको वापस तरीके से लिख लीजिए, 2 3 1 4 है तो आप इसको 1 2 3 एंड 4 लिख लीजिए। देखिए क्या जाएगा, 1 के नीचे आपका 2, 1 के नीचे सॉरी आपका 3 है, 1 के नीचे आपका 3 है, 2 के नीचे आपका 1 है, 2 के नीचे आपका 1 है, 3 के नीचे आपका 2 है और 4 के नीचे आपका 4 है। तो ये कहलाएगा इसका प्रतिलोम। इसको अपन रिप्रेजेंट कर देंगे एस डैश के। तो आई होप आपको ये भी समझ में